गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का। जो आज सेट हुआ था सेट नंबर 2 रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का है ना। तो रेडियो का हमारा रेडियो से क्या है आवाज, और टेलीविजन में हमें क्या है, रेडियो में हमें सुनने को मिलता है आवाज, तो टेलीविजन में हमें क्या दिखते हैं, इमेज दिखते हैं, चित्र दिखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डॉग। आसान सा है, कर लेंगे। 16 का हमारा हो जाएगा, ये डॉग हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। 17 17 में हमारा था कौन सबसे अलग है। ये जो भी हमारा ताश का होता है, ताश का पत्ता, तो ताश के पत्ते में हमारा क्या क्या देखने को मिलता है। ताश के पत्ते में आप देखिएगा तो स्पेड होगा, काला पान, ईट होगा, क्लब होगा, चिड़ी होगा। लेकिन सोना कोई ताश का पत्ता नहीं है, इसलिए मेरा ये अलग हो जाएगा, यानी कि असत्य जो हमारा है, विकल्प जो चाहिए हमारा वो हो जाएगा ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें देखेंगे, ये एक बार फिर से क्वेश्चन जो है हमारा 18, इसमें देखिए क्या किया इसने। पर्ल्स के लिए इसने ये लिखा है और हमें ज्वेल्स के लिए ये लिखा है, तो हमें चाहिए क्या, वियर्स के लिए। ठीक है, वियर्स के लिए हमें चाहिए था। आप देखेंगे तो हर एक के लिए पी के लिए इसने कोड लिया 8, तो ई के लिए कोड लिया है 2, एक को कोड लिया है 3, ऐसा करके कुछ लिया हुआ है। हमें लिखना है वियर्स के लिए, तो आप यहाँ से सीधा देखिए एस के लिए कोड हो क्या होगा, एस के लिए 5 होगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, एस के लिए कोड क्या लिया है, 5 लिया है, यानी हमारा वियर्स के लिए 5 होगा। 5 होगा यानी सबसे लास्ट में 5 होगा, जबकि इसमें इसने लास्ट में क्या रखा है, 3 रखा और ये में 4 रखा है। तो दोनों ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। 5 वाला तो ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई है भी है। अब जैसे दो ऑप्शन मिले, तो अब इनमें अगला कदम आपको देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर आप देखिएगा तो 37 और 73 को है ना। 37 और 73, और 37 73 आ किसके लिए रहा होगा, तो 37 और 73 मेरा आ रहा होगा ए आर के लिए। आप पहले देखिएगा तो ए आर, यहाँ पे ए और आर है, तो ए और आर के लिए कोड क्या है हमारा, 37। ए आर के लिए कोड 37 है, तो यहाँ पे भी जो होना चाहिए वो हमारा 37 होना चाहिए, ना कि 73। तो ये भी हम ऑप्शन खत्म होगा, ऑप्शन ए पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहा है ए बी का कजन है। ए किसका कजन है, बी का कजन है। ए है सो बी का कजन है, जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं। किसके पिता, बी के पिता। इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी हैं वो क्या है ए के माँ के भाई हैं। ए की माँ और इसके ये क्या है, भाई है। ठीक है, ए के माँ के भाई हैं। ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है, ए के पिता माँ हो जाएंगे, यहाँ इसके पिता हो जाएंगे। तो ए के पिता का बी के पिता से, ए के पिता का बी के पिता से, तो सीधा हम देख रहे हैं साला होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा ब्रदर इन लॉ। ए के पिता का संबंध पूछ रहा था बी के पिता से, तो बी के पिता से क्या हो जाएगा, साला यानी ब्रदर इन लॉ, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए, कैट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 19 के बाद में। 19 के बाद 20। 20 में क्या रहा है, एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। जैसे जैसे कह रहा बस वैसे वैसे करते चल जाना है आपको। 3 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम हमारा मैप में डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो ये पश्चिम में चल दी 3 किलोमीटर। थोड़ा सही से बनाएंगे, 3 किलोमीटर चली। इसके आगे क्या हुआ, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। दक्षिण की ओर मुड़ी और चली कितना है, 2 किलोमीटर। दक्षिण की ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, तथा उसके पश्चात पूरब की ओर मुड़ी, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, उसके पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चल गई। उसके पश्चात पूरब की ओर मुड़ी तथा 7 किलोमीटर। पूरब की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर। मान लिया इधर आ गई पूरब की ओर, और ये चली कितना है, तो यहाँ ये चली है 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ेगी, और बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर में चलेगी, और ये चलेगी 2 किलोमीटर। ठीक है, ये चली है हमारा 2 किलोमीटर, यानी जितना नीचे गई थी, इधर में जितना नीचे गई थी उतना ऊपर चली गई है। तो अपने घर के मुकाबले अब वो स्थान पे कहाँ पे है, तो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच के दूरी की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 था इधर 7 है, तो ये हमारा 4 किलोमीटर होगा।
और 4 किलोमीटर घर से कहाँ, पूरब में, तो 4 किलोमीटर पूरब की ओर, तो घर से कहाँ पे है, घर से वो 4 किलोमीटर पूरब में। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले पे। 20 के बाद, 20 के बाद कह रहा था उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में आएगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बढ़ा हमारा कितना है, ये है बढ़ा है 2, यहाँ बढ़ा 4, फिर बढ़ा 7 4 11, 6 बढ़ा, अगली बार 8 बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, और 10 बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डॉग हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 22, 22 में आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा लिखा क्या है, पी है से क्यू से लंबा, पी क्यू से लंबा, और हमारा क्या कह रहा है अब सीधा हम क्यू को खोजते, क्यू के बारे में कहा लिखा है, क्यू कह रहा है यदि एस है तो क्यू से लंबा, एस किससे लंबा है, क्यू से लंबा, परंतु पी से छोटा। एस के बारे में बात कर रहा है, क्यू से लंबा है लेकिन पी से क्या है, छोटा है, तो इसको अगर लिखिएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे बड़ा एस और इससे ये हमारा हो गया। ठीक है, और एस के बारे में यहाँ देखिए इन दिन में लिख रहा आर और एस, आर है सो एस से लंबा, आर है सो किससे लंबा, आर हमारा, आर है सो एस से लंबा है, पी क्यू से लंबा हो गया, और आर है सो एस से लंबा, आर हो जाएगा सो एस से लंबा हो जाएगा। ठीक है, और पी आर से छोटा है, पी है सो किससे छोटा, आर से छोटा, यानी आर हमारा यहाँ पे हो गया, पी हो गया, एस हो गया, और ये क्यू हो, क्योंकि आखिरी लाइन में लिख के दिया था पी है सो आर से छोटा, तो आर छोटा हो गया, और आर था हमारा एस से बड़ा, तो आर को हमने बड़ा कर दिया, एस से हो गया। तो कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबे की बात करेंगे तो सबसे लंबा हमारा कौन, आर, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको डॉग। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है जिनमें 3 शब्द किसी तरह से संगत है, एक तरीके से किसी तरीके से सिमिलर है, और जो अलग है उसको आपको छांटना, असंगत का चयन करेंगे। आप देखिएगा सेकंड, मिनट और घंटा ये सब समय का यूनिट है, लेकिन ये तो समय ही दे दिया ना, ये सब यूनिट है, ये आप बात करें तो यूनिट है, सेकंड है, मिनट है, घंटा यूनिट है, तो इनमें अलग हमारा कौन सा है, तो अलग हमारा हो जाएगा इस वाले में समय, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा बॉल। क्लियर, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बनाना किसके लिए, वेन डायग्राम बनाना बैडमिंटन, गेंद और खेलकूद के लिए है ना। तो खेलकूद को अगर हम लिखे तो ये हमारा स्पोर्ट, ये बॉल, और ये हमारा बैडमिंटन। ठीक है, तो जो सही होना चाहिए थे इस वाले के लिए, सही होने चाहिए थे वो हमारा सबसे बाहर में क्या होता है, स्पोर्ट होता, उसमें बॉल होता, और इसमें बैडमिंटन होना चाहिए था। जो सही होना चाहिए था विकल्प, वो ऑप्शन बॉल होना चाहिए था। आंसर के तौर पे दिया गया आपको ऑप्शन कैट है, पता नहीं कैसे दिया गया ऑप्शन कैट, लेकिन ऑप्शन कैट नहीं, ज़्यादा सही आपको ऑप्शन बॉल ही होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे जो लोग आपका आंसर कौन सा लगाए इस क्वेश्चन के लिए, बाकी लोगों ने क्या लगाया कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 के बाद में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 आसान सा क्वेश्चन है। क्या किया इसने, इसने किया ये है 3 + 7 हमारा कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये हमारा आ गया 10, और 10 का दुगना कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे 5 7 12, और 12 का दुगना किया तो क्या हो गया, 24। उसी तरीके से 16 4 20, और 20 का दुगना करेंगे तो क्या होगा हमारा, 40 होगा। 20 का दुगना 40, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसके बाद में 25 में, 25 के बाद 26 में। ये फिर से क्वेश्चन आसान है, आपको केवल ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान देते हो जाता। क्या किया है, प्यूपा, पूर्णकीट, लार्वा और अंडा, इनको सजाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पूर्णकीट मानेंगे तो ये सबसे फुली डेवलप होगा, पूर्णकीट है यानी ये हमारा क्या होगा, फुली डेवलप, फुली डेवलप यानी कि हमारा सबसे लास्ट में होगा। बी हमारा सबसे लास्ट में होगा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है ना, ये वाला तो हो नहीं सकता, बी हमारा लास्ट में। और सबसे पहले क्या होगा, अंडा होगा, अंडा से ही ये कीट तैयार हो रहा हो, पहले अंडा होगा उसी से तैयार हो रहा होगा, तो अंडा सबसे पहले और पूर्णकीट सबसे लास्ट में, यानी डी हमारा सबसे पहले और बी सबसे लास्ट में। किसी और ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपका कैट, यानी कि पहले अंडा, अंडा से क्या लार्वा, लार्वा से क्या होगा प्यूपा, अंडा से हमारा लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से क्या हो जाएगा पूर्णकीट, यानी ऑप्शन कैट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान देते तो आप आसानी से कर पाते। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आए। श्रीलंका क्या है, द्वीप, श्रीलंका द्वीप है, तो भारत क्या हो जाएगा, तो भारत हमारा प्रायद्वीप है।
श्रीलंका को द्वीप कहते हैं, भारत हमारा प्रायद्वीप है, यानी कि 27 का ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में फिर से आसान क्वेश्चन, आपको नंबरिंग के लिए हमेशा बोला जाता है कि आपको ए से जेड तक के लिए हर एक डिजिट के लिए, हर एक लेटर के लिए आपको नंबर याद रखिए। क्वेश्चन आसान तरीके से बनेगा। जैसे ही कोई भी लेटर रहेगा उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर ऑपरेशन, मतलब उस पर ये जोड़ घटाव जो भी लगाना आसान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, पी कितने पे, 16 पे होता, आई कितने पे, 9 पे, वही लिखा हुआ, पी के लिए 16, आई के लिए 9, और फिर पी के लिए 16 और ई के लिए कितना, 5। इसीलिए आपको इसमें पूछ रहा था सावन का अंतिम क्या होगा, तो सावन को लिखेंगे तो एस के लिए कितना, एस हमारा 19 पे होता है, डब्ल्यू कितना पे, डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है, ए कितना पे, तो ए के लिए लिखेंगे तो एक लिख लेंगे, है ना, ए के लिए एक, और एन के लिए कितना लिखेंगे, 14। तो अंतिम हमारा कौन है, 4 है, तो अंतिम हमारा 4, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बॉल। ये तो हम विशेष तक लिखे तो, लेकिन हम क्वेश्चन जब बना रहे होंगे तो केवल अंतिम हमारा पूछा था, अंतिम के लिए पूछा तो अंतिम पे 14 लिखते और यहाँ से ये हो जाता मेरा 4, पूरा वो लिखने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 28 के बाद। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है क्या, कथन दिया है और उससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है वो दिया है। आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। जीडीपी क्या होता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो किसी देश के आर्थिक वृद्धि को बताता है। तो वृद्धि हुआ है किसका, जीडीपी का वृद्धि हुआ है। जीडीपी का वृद्धि हुआ है मतलब कह सकते हैं भारत की आर्थिक गतिविधि में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होने वाले जितने आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनको बोलता है, और जीडीपी में वृद्धि हुआ है यानी कि आर्थिक गतिविधि में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष तो एकदम सही है। दूसरा में कह रहा है सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका निभाती है। सरकार के बारे में यहीं पे कहीं भी बात नहीं किया गया है, तो जब तक ना बोला जाए ना कर देंगे, लेकिन हमारा निष्कर्ष पहला पता लग रहा था, यानी कथन हमारा से एक निष्कर्ष सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक पालन करता है किंतु दो पालन नहीं करता, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा एप्पल। 29 का हमारा ऑप्शन एप्पल हो जाएगा सही। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये इसमें जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब मतलब नीचे, नीचे वाला हमारा जो है प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये आसान क्वेश्चन सबसे, और ये हमारा हो जाएगा, आपको इस वाले देखेंगे तो ऑप्शन डॉग होगा। ये दोनों नजदीक में, छोटा नजदीक में है तो इसके नजदीक में छोटा होगा, ये वाला तो दोनों तो हो ही नहीं सकता था। अब इस वाले में ब्लैक साइड है, ब्लैक साइड नजदीक में आएगा। आपको पता होता है कि मिरर में जो जितना नजदीक होता है उतना ही होता है, और जो जितना दूर होता है वो मिरर से उतने ही दूर पे चला जाता है, तो जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन डॉग होगा। 30 के बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, ये हमारा थोड़ा ठीक क्वेश्चन टाइम टेकिंग था। देखिए कैसे क्या करना है इसको। कारण तो दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर हमारा 1627 है। दो धनात्मक पूर्णांक हम अगर मान लेते हैं a माइनस बी, तो ये हमारा दे दिया इसने 1627। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, बड़ी संख्या हमारा कौन है, बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या हमारा a है, और छोटी संख्या कौन है, b। इससे हमने विभाजित किया तो भागफल कितना आ जा रहा है, भागफल हमारा 7 आ जा रहा है, और शेषफल कितना है 157। कहने का मतलब a बराबर हम लिख सकते हैं, a बराबर लिखेंगे 7b और प्लस में 157, ये लिखेंगे, है ना, a बराबर 7b प्लस 57, यानी a के जगह पे इस पूरे को हम अगर यहाँ रख दें तो इसमें से घटा दें 7b प्लस 157 में से b घटा दें और इतने बराबर 1627 लिखे। इसी चीज को अगर जब हम सोल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ से 7b था और 7b में से b जाएगा तो कितना हो जाएगा 6b, और 157 इधर प्लस में था तो उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 7 में से 7 गया 0 और 12 में से 5 गया 7, यानी हमारा 1570। ये हमारा 6b का वैल्यू आ गया 1570, यानी b के लिए वैल्यू की बात करेंगे तो b का वैल्यू 6 दूना 12, 3 बचा और 6, ठीक है, ये हमें घटाना था, इसमें से 1620 में से घटाना था 1657 को, तो 12 में से 5 गया 7, ये हमारा बच जाएगा, बचा रहेगा 5 में से गया 4, ये सॉरी ये 4 होगा। ठीक है, तो 6 दूना 12, 2 बचा और 6 चौका 24, 3 और 6 पचे 45, यानी बी के लिए वैल्यू कितना आ गया 245। बी के लिए वैल्यू 245 ने पूछा छोटी धनात्मक पूर्णांक की संख्या का अंकों का योग, तो छोटी का यानी छोटी हमारा बी है, बी के अंकों का योग पूछ रहा है, यानी 4 5 9 2 11, इन सभी को जोड़ लेना है, यानी 4 5 9 2 11, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा
बॉल हो जाएगा। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया करे तो कमेंट करके जरूर बताया करे कि ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताया करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 के बाद में। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक किसी काम का 33.1/3। 33.1/3 का मतलब क्या, आप अगर 33.1/3 है, इसका सीधी सी मतलब है 1/3। और ये लिखा हुआ 66.2/3, 66.2/3%। आप देखिए इसमें सीधा 2 गुना हुआ है ना, 2 गुना, यानी कि ये हमारा इसका मतलब कितना, 2/3। 1/3 काम 10 दिन में पूरा कर रहा है, ऐसे लिखते हैं हम। 1/3 काम पूरा करने में कितना दिन, 10 दिन। तो पूरा एक काम करने में कितना, रेसिप्रोकल से बस गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 30 दिन। यानी कि एक को पूरा काम करने में समय जो लग रहा है, एक को पूरा काम करने में समय कितना लग रहा है, 30 दिन का लग रहा है। एक को हमें लग गया कितना दिन, 30 दिन। आगे बात करते हैं, बी उसी काम का इतने बार कितना, 2/3। 2/3 कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। ये हमारा ए था। बी के बारे में बात कर रहे हैं, बी हमारा 2/3 कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो सीधा आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल से गुना कर देना, यानी 3/2 से करेंगे, है ना। 3/2 से करेंगे तो 2 चौका 8 और 4 तिया 12, यानी कि बी होगा तो पूरे काम कितने दिन में कर रहा होगा, 12 दिन में कर रहा होगा। चलिए, यहां से एलसीएम ले ले तो 30 और 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, और 30 दूना 60, 12 पचे 60। कह रहा था दोनों ने मिलकर 8 दिन तक कार्य किया है, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक कार्य किया है, यानी 5 दूं 7 और 7 अठे 56, यानी इन दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया है, ए और बी मिलके काम करेंगे आपको 8 दिन। ए और बी मिलके करेंगे 8 दिन, तो 8 सत्ते 56 काम कर देंगे, बचा काम रहेगा 4 काम। और इस 4 काम को करवाएगा किससे, इस 4 काम को, शेष काम को सी अकेले 3 दिन में, यानी 4 काम को कितने दिन में कर रहा, 3 दिन में। यानी सी की इफिशियंसी की बात करेंगे तो सी का इफिशियंसी हमारा हो जाएगा 4/3, क्योंकि बचा हुआ हमारा काम था 4, और उस 4 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। यानी सी की क्षमता की बात करेंगे तो सी की क्षमता आ गया 4/3। अब हमें पूछा है ए और सी साथ मिलकर मूल्य काम के 5/6, मूल्य काम के 5/6, यानी कि एक की इफिशियंसी कितना, एक की इफिशियंसी की बात करिएगा तो 2, और सी की इफिशियंसी कितना, 4/3, यानी 3 दूना 6 4 10/3, यानी ए और सी मिलेगा तो कितने के इफिशियंसी, ए और सी मिलेगा तो कितने के इफिशियंसी से काम करेगा, 10/3 के इफिशियंसी से काम करेगा। और काम हमें कितना करवाना है, मूल्य काम का 5/6। मूल काम हमने कितना माना है, मूल काम हमारा 60 है, तो 60 का 5/6 कितना, ये हमारा हो जाएगा 50 काम। और 50 काम को करवाना किससे है आपको, इन दोनों से, 10/3 से। 50 काम को करवाना है 10/3 से। आप देख रहे होंगे सीधा आंसर, 50 को 10/3 से, 10/3 से हम जब भाग देंगे तो 10 पचे 50 और 3 ऊपर में जाके होगा, यानी 15 दिन। यानी ए और सी को काम करने में समय कितना लगेगा, तो समय लग जाएगा आपको 15 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा है 1296। 1296 आपको पता होना चाहिए स्क्वायर किसका होता है, ये हमारा 36 का स्क्वायर होता है। तो सीधा यहाँ 36 का स्क्वायर, तो हम ये स्क्वायर रूट निकाल लिए तो ये 36 हो गया। 36/x बराबर में x बटा में हमारा कितना है, 2.25, यानी यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं हम, तो हमारा x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुना 2.25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा x बराबर लिख रहे होंगे तो ये हमारा 6 होगा, और इसको कर लेंगे तो 1.5, ये हमारा होगा 1.5, यानी x बराबर वैल्यू जो हो जाएगा 9 होगा। x बराबर 9 वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका डॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये y के न्यूनतम मान वाला कोई 8 अंकीय संख्याएं 342 x 18 y 72 से विभाजन, तो इसका मान पूछ रहा था आपको। ठीक है, चलिए ये हमारा संख्या जो दिया है 342 x 18 y 6, 342 x 18 y 6 ये संख्या दिया है। इसको डिविजिबिलिटी में चेक करना है, कितना से चेक करना है, हमें 72 से। 72 चेक करना है मतलब कि हमें किसका, 9 और 8 से। पहले हम 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए हमें क्या होता है, अंतिम 3 डिजिट का, अंतिम 3 डिजिट को देखते हैं। तो ये हमारा 8 है, y है, 6 है। इसमें हम 8 से भाग दें तो एक बार में लगाएंगे तो 8 तो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा y आएगा और 6 आएगा।
तो कितने बार में आपको कटता दिख रहा है? अगर y के जगह पे हम 1 ले ले, y के जगह पे अगर 1 रहता तो ये 16 से हमारा पूरा खत्म हो जाता, यानी y के लिए वैल्यू जो हमारा होगा वो 1 होगा। इसके आगे वाला वैल्यू क्या हो सकता है? इसके अगला जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो हमारा 5 हो सकता है। इसके आगे जब पॉसिबल वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके अलावे क्या होगा? तो एक 9 होगा। कैसे हमने निकाला? तो हर एक 4-4 के गैप पे आपको पहले बताया गया था, क्लास में बताया गया आपको कि अगर यूनिट डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है, 10 डिजिट पे है और 100 डिजिट पे है, तो अगर आपको यूनिट डिजिट में आपने मान लिया एक संख्या निकाला कुछ, तो हर एक 8 के अंतराल पे जो संख्याएं होंगी वो 8 से भी डिविजिबल होंगी। और इस वाले पे कितने के अंतराल पे? 4। और 100 वाले पे कितने के अंतराल पे? तो ये 2। इसीलिए हमने जब पहले 1 आया तो कितना ऐड किया इसमें? 4 ऐड किए। और फिर यहाँ पे कितना ऐड किए? यहाँ पे भी हम 4 ऐड किए, है ना? लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या था? y का न्यूनतम मान। तो y का न्यूनतम मान हमें क्या लेंगे? 1 लेंगे, और कोई लेने का मतलब नहीं है। हो सकता था कई दफा क्वेश्चन में पूछता कि y के कितने मान संभव है, तो y के हमारा कितने हो जाएंगे? 9, 5 और 1, तीनों होंगे। कैसे निकालना है? एक अगर आपने निकाल लिया यूनिट डिजिट पर, अगर 8 मतलब एक संख्या निकाला, मान लिया कि यूनिट डिजिट पर आपने निकाल लिया 0, तो अगला कितना होगा? 8, और इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से दहाई में हर एक 2 के प्लस में करके निकालेंगे। जैसे हमने ये दहाई वाले के निकाला 4 के करके। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो हमने कर लिया। इतना काम करके हमने ये निकाल लिया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। बाकी चीजें को हटाते हैं। चलिए, हमारा 1 आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसके बाद हमारा क्या है? अब 9 से, क्योंकि हमने 8 से तो चेक कर लिया, अब 9 से करने के लिए जो 9 बन रहा है उसको खत्म कर दीजिए। तो ये 1 और 8 मिलकर 9 बन गया, खत्म हो गया। 6 और 3 मिलकर 9 बन गया, खत्म हो गया। 4 2 6, 6 1 7, यानी x का वैल्यू हमारा क्या? 2। और y के लिए वैल्यू हमारा कितना था? x के लिए वैल्यू हमारा, x का वैल्यू 2 और y के लिए वैल्यू कितना हमारा? 1। यानी यहाँ पे रखेंगे 2x, यानी 2 दूना 4 और 5 का ही 5, यानी 4 5 9, और रूट ओवर 9 का मतलब केवल कितना? पॉजिटिव 3। रूट ओवर 9 का मतलब पॉजिटिव 3, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? कैट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा था, मान लीजिए एक 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 16, इससे भाग देना है कितना से? इसे भाग देना आपको 16, 28, 40 और 48। ठीक है, ये इन सभी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है? शेष बचने चाहिए 11। शेषफल कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। शेषफल 11 होना चाहिए। तो संख्या x के सभी अंकों का योग आपको चाहिए। जो x आएगा उसके अंकों का योग, और वो संख्या क्या होना चाहिए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 4 अंकों की बड़ी संख्या, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, एलसीएम इनका निकालना होगा पहले तो, क्योंकि इन सभी से डिविजिबल है तो हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना रहे तो जो सबसे बड़ी संख्या उसको पकड़िए। यहाँ पे देखिए 48 से हम अगर एक संख्या ले ले 240, तो ये 240 से हमारा 240 लेते हैं तो वो 40 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। वो हमारा 48 से कटेगा तो ऑब्वियस है कि वो 16 से तो कटेगा ही। 240 हमने ले लिया, ये हो गया। अब ये हमारा इससे नहीं कटेगा, 28 नहीं कट रहा। लेकिन अगर इसमें 4 वाला तो कंपोनेंट है, लेकिन अगर 7 वाला कंपोनेंट डाल दे, मतलब 7 से गुना कर दे, यानी 16 80 कर दे, तो ये 16 80 करने पे ये सभी संख्याएं से कट जाएगा। यानी एलसीएम इनका सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा? 16 80। यानी एलसीएम हमने निकाल लिया 16 80। बाकी एलसीएम आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम हमारा आ गया 16 80। अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 पे 9, मतलब 9 4। ठीक है, अब इसको 16 80 से भाग दे देंगे। 16 80 से भाग देंगे, कितना पर कटेगा? 16 छक 96, 16 छक 96 ज्यादा हो जाएगा, 16 पचे 80 करते हैं। 0 8 पचे 40 और 16 पचे 80 और 4 84। ठीक है, 0 8 पे 40 के 40 यहाँ पे तो 0 होगा ना, 8 पे 40 के 0 और 16 पचे 80 4 84, यानी कि हमारा ये 9 9 में से 0 गया 9 9
और 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 1599। अगर 1599 हम घटा देते हैं कितने में से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, तो वो संख्या डिविजिबल होगा। साफ ऐसे दिख रहा होगा कि 8400 ही वो संख्या आएगा, लेकिन फिर भी घटा लेते हैं। 999 इसको में से इसको घटा ले 1599, तो ये जो हमारा संख्या है कौन सी संख्या, 8400, ये 8400 संख्या है वो हमारा इन सभी से 16, 28, 40 और 48 से खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 11 शेष, हमें चाहिए 11 शेष। तो 11 शेष जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 11 को ऐड कर देंगे, यानी जो हमारा नंबर चाहिए, वो जो संख्या चाहिए, वो संख्या हमारी क्या होगी, वो 8411। और 8411 के इसके अंकों का योग करेंगे तो 8, 4, 12 और 2 14, 8, 4, 12 और 2 14, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डॉग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद में 35 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 36 में कह रहा है एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर की चाल से तय करता है और वापस स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर की चाल से प्रारंभ कर, मतलब जाता 90 से है और आता 40 से। तो इसके लिए तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला एक पता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, यानी कि इसको अगर कर लेंगे तो 2 गुना 90 गुना 40 और बटा में 90 प्लस 40, यही हमारा है। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, नीचे में हमारा 130 आ जाएगा, एक जीरो खत्म होगा, यानी कि एक जीरो यहाँ पे खत्म कर लेंगे, यानी कि हमारा ही होगा 2 गुना 90 गुना 40 बटा 130, एक जीरो खत्म हो जाएगा, 9 दूना 18 चक 72, यानी कि 720 बटा में 13, 720 बटा में 13। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखेंगे हमारा यहाँ पे देखिए ये आया, अब हमारा लास्ट में क्या है, जीरो है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इतना तो आ गया, अब ऑप्शन पे काम करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3 दूना 6, लास्ट में हमारा 6 आता, और फिर जो ये हमारा ऊपर वाला होता है वो तो जुड़ता है, यानी 6 5 11, यानी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 है, तो ये तो हम कर नहीं सकते हैं। इस वाले में करेंगे 3 5 15, 5 20, यहाँ पे ये गुना होता है और ये जुड़ जाता है, तो 3 5 15, 5 20, यानी यूनिटी में हमारा 0 आने का यहाँ पॉसिबिलिटी है। इसमें देख लेते हैं, तो ये गुना होगा तो यूनिट डिजिट में अभी क्या बच रहा है, 3 8 3 24 और 5 29, यानी यूनिट डिजिट में कितना 9, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। इस वाले में करें 3 0 0, 3 गुना 0 करें तो 0 हो गया, और ये ऐड होगा, यानी यूनिट डिजिट में क्या होगा 5 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट में हमारा क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यानी आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा कॉल होगा, है ना। बाकी आपको मन है कि इसको पूरा तोड़ने का तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये काम कर लेंगे तो वो भाग देने वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 36 का ऑप्शन बॉल हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन काम करिएगा तो समय बचाएगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा था एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीट 7, 8, 9 अनुपात में थे। इन सीटों में क्रमशः 60%, 50%, 70% वृद्धि किया गया। समय वृद्धि किया जा रहा है, यानी 7 में वृद्धि करेंगे, कितने वृद्धि है 160, ये 160 होगा तो कितना हो जाएगा जी, 160 बटा 100 होगा। अब ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि हर एक में जैसे उसमें 50 वृद्धि होगा, यानी कि 50 वृद्धि कहने का मतलब कितना, 150 बटा 100 से गुना होगा, तो ये तो हर एक में खत्म ही हो जाएगा, हर एक में लास्ट में 0 है, यानी हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं, 7 गुने 16 अनुपात 8 गुने 15 अनुपात 9 इंटू 17, 9 इंटू 17। अब आंसर सीधा दिख रहा होगा, यानी 16 सत्ते बलोतल से 112 और 15 18 पचे 90 और 19 सत्ते 33 से, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन 112 90 112, सॉरी 15 अठे 20 से, 15 अठे 20 से, माफ करिएगा 15 अठे 20 से होगा ना, 112 120 और 117 9 53 से, कहा लिख रहे हैं ये 17 गुने 9 करेंगे तो 153 होगा, 19 सत्ते 33 होता है, वो हमें ध्यान था, और ये 15 छक्के 90 होता है, वो ध्यान आ रहा था, वो नहीं होगा। ये हमारा हो जाएगा 16 सत्ते बलोतल से 112 और 15 अठे 20 से 120 और 19 सत्ते 17 9 53 से, तो 153, यानी ऑप्शन हमारा इस वाले में जो सही है वो हमारा बॉल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। कर दो संख्याओं का एक फल 14 और इनके बीच का अंतर 4 है, तो उनका गुणनफल आसान है, दिख रहा होगा। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला लिख लेंगे, तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या लिखा है 14, और इसने लिख दिया a माइनस बी बराबर लिखा है 4, हमें चाहिए a इंटू बी, तो हम रेस्पेक्टिव दोनों ले आएंगे,
दोनों यहाँ से हमारा अगर a निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो 2a बराबर हमारा कितना 18, यानी a बराबर में कितना 9, a बराबर हमें हमारा 9 आ गया। अगर b निकाल रहे होंगे तो इसमें से मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस में रहेगा, यानी 10, यानी 2b बराबर में हमारा क्या आएगा 2b बराबर में 10, यानी b बराबर में कितना 5। तो जो हमारा ए बी होगा वो 9 × 5 = 45 होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 38 के बाद 39 में क्या आ रहा है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में स्वयं की क्या हो जा रही है दुगनी, तो कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। एक खास इंटरवल है तो उतने इंटरवल बाद वही रिपीट करेगा। 1 से 2 कितने वर्षों में हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है या 5 वर्षों में, तो फिर से 1 से 2 होने में कितना लगेगा 5 वर्ष और लगेगा। तो ये टोटल जो धन था हमारा स्टार्टिंग में 1 वो होके 4 हो जाएगा कितने वर्षों बाद, तो 10 वर्षों बाद। ठीक है, तो वही पूछ रहा है 4 गुनी होने में कितना समय लगा, तो 4 गुनी होने में ये लग जाएगा 10 वर्ष। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 के बाद 40 में कह रहा है कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000, सबका 18,000 है, और 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना है 24,000, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हमारा दिया हुआ है 12,000। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, आप देखिएगा तो सभी का औसतन कितना है, टोटल सभी का औसतन कितना है 18,000, सभी का औसतन हमारा कितना है 18,000। ठीक है, इधर से तकनीशियन कितने हैं 7, ये तकनीशियन हमारे 7 है, और तकनीशियन का हमारा कितना दिया हुआ है 24,000, तकनीशियन का दिया 24,000, शेष कर्मचारियों का कितना दे दिया है 12,000। ये हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, आप यहां से घटाएंगे, देखिए ना ये सब में है तो सब खत्म कर दीजिए। 24 में से 18 जाएगा कितना 6, और 18 में से 12 जाएगा कितना 6, यानी अनुपात पाएंगे आपकी कितना होगा 1:1, और 1 अनुपात कितने को बता रहा है 7 को, 1 अनुपात कितने को बता रहा है 7 को, तो इधर भी 1 कितने को बताएगा 7 को, यानी कि इधर में 7 और यहाँ 7, यानी टोटल कितने, तो टोटल हमारे 14 लोग होंगे, तो टोटल हो जाएंगे ये 14 लोग। क्लियर है, 14 हो जाएंगे टोटल लोग। ये एक तो तरीका ये हुआ, दूसरे तरीके की बात करेंगे तो दूसरा तरीका मान लेंगे टोटल कर्मचारी कितने x हो जाएंगे, मान लेते हैं टोटल कर्मचारी x थे, कुल कर्मचारी x, और इन सभी का औसत हमारा कितना है 18,000, तो यहां से हो जाएगा 18,000। ये क्लियर है। आगे हमारा तकनीशियनों का औसत वेतन कितना 24,000, जिसमें कितने तकनीशियन 7 को, तो 7 × 24,000 प्लस बाकी के बचे हुए वो कितने हो जाएंगे संख्या होगा तो x - 7, और इनका कितना है तो इनका हमारा 12,000, तो इनका हमारा 12,000। अब देखेंगे 000 से 000 तो हर एक जगह, तो 000 हमने खत्म कर दिया। और क्या कर सकते हैं 6 से, तो 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 दूना 12। क्लियर, यहां से हमारा हो जाएगा 3x बराबर कितना 7 चौका 28 प्लस 28 प्लस 2x - 14, यानी हमारा 2x यहां से घटा देंगे तो x, और x बराबर करेंगे, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा ये x बराबर सीधा हमारा क्या दिख रहा है 14, यानी टोटल कर्मचारी कितना 14। तो या तो इस तरीके से करिए या पीछे एलिगेशन वाला बताएं वैसे कर लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगे। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है, दोनों का हमारा ब्याज उतना ही है। पहले हमारा ₹1 लगा रहा है, फिर कितना लगा रहा है जितना कि 7.5 साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित y पे, यानी पहले जो ₹1 पे ब्याज लगा रहा है x × 5 × कितना 8, ये जो हमारा SI आ रहा है वो बराबर है कितने का, तो y पे कितने रेट से 7.5 रेट से, कितने समय तक के लिए 6 समय के लिए, हमारा दोनों बराबर है, तो ये से तो ये खत्म हो गया। अब हमारा अगर देखें तो 5 से काट ले तो 5 से कितने बार 15 बार में, यानी 1.5, 4 से काट लेते मतलब 2 से काटते तो ये 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कर लेंगे, यानी कि 4x बराबर में हमारा 4.5y, 4x बराबर 4.5x, x जो हमारे साथ में वो बटा में, यानी x के लिए रेशियो निकालेंगे तो x का रेशियो कितना, अगर x के लिए रेशियो की बात कर रहे होंगे हम, तो x के लिए रेशियो अगर निकालने की कोशिश करें तो x का कितना, जो उसका रेशियो इधर आ जाएगा यानी 4.5, और y हो जाएगा सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, मतलब 4 होगा, पॉइंट हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 45 और 40 का रेशियो निकालना है, तो 5 × 9 = 45 और 5 × 8 = 40, यानी x और y का रेशियो जो होगा 9:8।
9:8 का मतलब ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 87 कह रहा पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है, इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता तो अंतरिम मिश्रण में पानी क्या चाहिए आपको? पानी और शरबत। ध्यान रखना है, चाहिए आपको पानी और शरबत का अनुपात। कई दफा शरबत और पानी का पूछ देता है, तो उस दफा में आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, नहीं तो आप आंसर निकालने के बावजूद गलत कर देंगे। पहले वाले में हमारा कितना है? 4:1। ठीक है, ये वाटर और शरबत है, लिखने का कोई विशेष जरूरत नहीं। दूसरे में कितना है? 3:1। इसमें 3:1 दिया है। इसकी टोटल मात्रा कितना? 5। इसकी टोटल मात्रा कितना? 4। तो पहला काम क्या है? आपको दोनों की मात्रा को क्या करिए? बराबर करिए, क्योंकि कहा है अलग अलग मिश्रण है जिसमें लिया जाता है। और मिलाना कैसे है? इसका 1 लेना है तो इसको क्या लेना है? 2 लेना है। तो 1 और 2 करना है तो पहले दोनों की मात्रा को क्या करना है? आपको बराबर करना है, उसके बाद दुगुना घटाना बढ़ाना जो भी काम करना है। तो ये हमारा 5 है, ये 4 है, तो बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? इसमें कर देंगे 4 से, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। और इसमें कर देंगे हम 5 से, तो ये हो गया। अब इसके बाद 1 से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि 1 लीटर इसका लेना और इसका कितना लीटर लेना? 2 लीटर, तो इसमें हम कर देंगे 2 लीटर। यानी हमारे यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये 4 चौका 16 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 दिया 30। ये हमारा जो पानी है, पानी वाला पानी में जुटेगा, पानी वाला पानी में जुटेगा, तो इसलिए हमने 5 दूना 10 दिया, 30 को इसके सामने जोड़ा और 10 इक्याइन 10, यानी हमारा ये हो जाएगा 46। और 46 अनुपात में कितना? 14। 46:14 का मतलब 23:7, यानी फाइनल मिश्रण में जो हमारा पानी और शरबत का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 23:7। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 87 के बाद। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक मिश्रण में मीठी और बजरी का अनुपात 11:8। मीठी और बजरी का अनुपात दिया है 11:8। यहाँ पे मीठी सॉइल और बजरी का अनुपात दे दिया है 11:8। 11:8 मीठी और बजरी है, जबकि बजरी और सीमेंट को हम सी से शो करते हैं। बजरी और सीमेंट हमारा कितना है जी? 6:7। 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का मात्रा अनुपात क्या है? देखिए दोनों में हमारा बजरी ही है, दोनों ही में बजरी है, तो दोनों के बराबर होना चाहिए। दोनों में ही बजरी है तो बजरी का मात्रा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करेंगे तो इसमें से कितना से? 3 से गुना करेंगे, इसमें 4 से। 3 से गुना करने के चक्कर में ये हमारा हो जाएगा 33 और ये बन जाएगा 24। ये 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और ये 7 चौका 28। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का। तो सॉइल हमारा कितना? 33 और ये सीमेंट कितना? 28, यानी अनुपात जो होगा वो हमारा होगा 33:28। 33:28 यानी ऑप्शन कॉल। 33:28 यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, जो कॉल हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 88 के बाद। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या है? 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से 7 गुना था, यानी फादर है सो सन से क्या है? 7 गुना। ठीक है, 5 साल आप से 5 साल में, आप से 5 साल मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद, वर्तमान से 5 साल बाद। 5 साल बाद में क्या होगा? वह बेटे से कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना बड़ा रह जाएगा, यानी ये 3 और ये 1 होगा। यहाँ पे देखिए एज के बीच में गैप कितने का है? यहाँ पे गैप आपको देखेंगे तो 6 का। यहाँ पे गैप कितने का? 2 का। यहाँ पे गैप 2 का। तो इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आप अगर दोनों के अंतर को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कितना से कर दे? यहाँ पे 3 से कर दे तो ये बराबर होगा। यहाँ भी अंतर कितना हो जाएगा? 6। यानी यहाँ से हम कर लेंगे तो फादर 7:1 तो रहेगा, लेकिन इसमें आप 3 से करेंगे तो ये 3 तिया 9 और ये हमारा 3। अब देखिए ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा है 2, है ना? ये बढ़ा है 2। कितने सालों में? दोनों 2 तो बढ़े। कितने सालों में? 10 सालों में, क्योंकि 5 साल पहले अभी से हम देख रहे हैं तो 5 साल पहले से 5 साल बाद में टोटल ईयर गैप कितने का? 10 का। यानी 2 है सो कितना? 2 है सो हमारा 10। 2 है सो 10 है। तो पूछा किन के लिए? दोनों के लिए चाहिए। तो अभी 5 साल बाद वाला निकाल लीजिए, तो 5 साल बाद ये 9 होंगे और ये 5 साल बाद कितना है जी? 5 साल बाद 3 है, यानी 2 पचे 10, यानी 9 पचे 45, 9 पचे 45 और ये हमारा हो जाएगा 5 तिया 15। यानी ये दोनों 5 साल बाद, 5 साल बाद आयु की बात करेंगे
तो फादर जो होगा 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो फादर जो होंगे वो हमारे 45 साल के होंगे और जो सन होगा वो कितने साल का होगा, 10 साल के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या, 2 साल पहले, 2 साल पहले, ये 5 साल बाद है, 2 साल पहले जाने के लिए कितना घटा देना होगा, 7 घटा देना होगा। ये 5 साल बाद का है, 5 साल बाद का, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, और 2 साल पहले जाने के लिए 2 साल और घटाएंगे, यानी टोटल हम घटा कितना देंगे, 7 घटा देंगे। तो 2 साल जो पहले होंगे, 2 साल पहले वो फादर होंगे 38 साल के, और ये कितना होगा, ये हमारा इसमें से 7 घटा, इसमें से 3 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा 15 है ना जी, ये 10 कहाँ, ये 15 है, 15 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद 90। 90 में कह रहा सीता पेन की एक निश्चित कीमत 7 रुपये में 8 के दर से खरीदती है और 5 रुपये में 6 के दर से बेचती है। यानी रकम बटा मात्रा से हम निकाल लेते हैं सीपी और एसपी क्या है, तो रकम बटा मात्रा पे काम करेंगे, तो रकम हमारा कितना, 7 रुपया में, 7 रुपया में कितना, रकम बटा मात्रा बोलते हैं, दर जो निकालते हैं हम कि कैसे आया, तो रकम बटा मात्रा पे काम करते हैं। तो रकम कितने रुपया, 7 रुपया, 7 रुपये में कितना पेन, 8 पेन, ये हमारा सीपी है। और एसपी की बात करेंगे तो 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, यानी कि हमारा सीपी के यहाँ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 और ये 8 बचे 40। ठीक है, 42 और 40, अब इसको भी सिंप्लीफाई हम कर लिए तो ये हमारा कितना हो गया, 21 और 20, 21 और 20। चलिए रिज्यूम करते हैं फिर से, कहाँ था, हाँ 21 और 20 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 21 और 20 ये हो ही गया, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हानि और लाभ। तो देख रहे हैं आप सीपी हमारा 21 और पेज कितने मेरा 20 में, यानी कि हानि कितने का, एक का हानि कितने पे, 20 का, सॉरी 21 पे, 21 पे हानि है, तो कितने प्रतिशत की हानि, 100। तो ये हमारा हानि जो हो जाएगा, हानि की बात करेंगे तो हानि हो जाएगा 100/21%, 100/21% का हानि, यानी ऑप्शन हमारा कॉल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 90 के बाद में। 90 के बाद में हमारा क्या है, 91। 91 में कह रहा था उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है, 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 42। ठीक है, मेथड से देखिए, पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमारा ये समचतुर्भुज ये हो गया समचतुर्भुज। अब इसके परिमाप दिए कितना, 116, यानी कि हर एक जो साइड होगा वो हर एक साइड कितने का होगा, 29 का होगा, हर एक साइड हमारा हो गया 29 का। और एक जो हमारा वो लंबाई दिया है वो कितने का लंबाई दिया है, वो हमारा दिया है 21। ठीक है, ये हमारा दे दिया है 21, ये 21 दे दिया। तो हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा था आपको इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, तो क्षेत्रफल हुआ था 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 की बात करते हैं। यानी कि एक जो हमारा दे दिया वो 21 दिया है, वो एक दिया है 21, और दूसरा हमें निकालना है। आपको ट्रिपलेट पता होगा, ट्रिपलेट क्या होता है, 20 21 29, 20 21 और 29।
20, 21 और 29। अच्छा ये वाला पूरा 21 था तो 42 था, ये 20 है तो पूरा हमारा कितना होगा दूसरा डायमीटर, दूसरा डायगोनल कितना होगा 40 का। अब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया की बात करेंगे तो 1/2 इंटू 42 इंटू क्या होगा 40 होगा। 42 इंटू 40 तो 2 से काट लेंगे तो ये कितने बार में, 2 से काट लीजिए तो 21 बार में, यानी कि हमारा कितना 840। ठीक है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन एप्पल। ऐसे भी देखिएगा एक लंबाई हमारा कितना दे दिया 42। अब 42 से 42 में आपको कितना वाला फैक्टर आ जाएगा जी 21 वाला, या और भी से करेंगे तो 7 वाला आएगा। अब 7 वाला आएगा तो कभी 800 आ सकता है क्या, नहीं। 810 आएगा, 7 से 810 जाएगा क्या, नहीं। ये 830 भी होगा क्या, नहीं। तो हम बिना इसको पूरा सोल्व किए केवल लंबाई देखते कि 42 है और वहां से आंसर कर लेते कितना होता, 840 होगा, पूरा बिना बनाए। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 92, समीकरण इसका मूल ज्ञात करना है। पहले तो हमारा जो बेसिक लिखा होता है वो लिखा किस रूप में रहेगा, वो लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये लिखा होता है, इस फॉर्म में लिखा होता है। इसके लिए अगर आपको चाहिए क्या होता है, इसके लिए अगर आपको x का वैल्यू चाहिए होता है तो x के लिए वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस बी और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। यहां से हमारा x का वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, यानी इस वाले में तुलना करने पे आप पाएंगे, यही पे तो लिखा हुआ है 6p स्क्वायर माइनस 5p और माइनस 6 बराबर 0 लिखा हुआ था। ठीक है, यानी a की जगह पे हमारा क्या है 6, जो भी जैसे है वो कर देंगे। अभी हमें निकालना किसके लिए वैल्यू है, p के लिए वैल्यू निकालना था, तो p के लिए हमारा b के जगह पे क्या है -5, -5 होगा तो क्या बन जाएगा, ये +5 होगा। फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 5 25 और -4ac -4ac करेंगे तो 6 चौका 24 प्लस में और 24 छक 44, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 और बटा में कितना 6 दूना 12, यानी हमारा हो जाएगा 5 माइनस 144 और 25 कितना 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना 13, यानी कि 5 प्लस माइनस 13 बटा में 12, यानी p के लिए वैल्यू की बात करेंगे तो p का जो वैल्यू होगा, p का वैल्यू होगा, एक तो वैल्यू होगा 13 5 18/12 और दूसरा जो वैल्यू हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, यानी -8/12, यानी सोल्व करेंगे तो ये 6 तिया 18 6 दूना 12 और यहाँ करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। कहने का मतलब जो p का वैल्यू होगा वो एक तो 3/2 होगा और दूसरा होगा -2/3, यानी इसके दो रूट हमारे संभावित हैं, p बराबर 3/2 और -2/3, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 92 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई राशि 2 वर्षों में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष, ध्यान रखने वाली बात है, उसके बाद अगले 5 वर्ष यानी कि टोटल कितने 7 वर्ष बाद, यानी पहले जो 2 वर्ष बाद था, पहले जो हमारा ये टोटल 7 वर्ष बाद कितना अमाउंट हो जा रहा है, 7 वर्ष का जो अमाउंट है यानी प्रिंसिपल प्लस 7 साल का जो एसआई है वो हमारा कितना है, ये हमारा हो जा रहा है ये 1020 है। ठीक है, और 2 वर्ष का अमाउंट, 2 वर्ष का अमाउंट कहने का मतलब पी प्लस 2 साल का एसआई ये मिलके कितना हो जा रहा है, तो ये हमारा हो जा रहा है 720, ये हमारा 720। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो p से तो p कैंसिल हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा यानी 5, यानी 5 साल का जो एसआई हमें है वो 5 साल का एसआई हमें प्राप्त हो जाएगा 300। 5 साल का एसआई 300 है तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा 60 और 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 2 साल के एसआई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 2 साल के लिए एसआई जो हमारा 120 और p प्लस 2 साल का एसआई कितना था 720, यही तो हमारा है, यानी p प्लस 2 साल का एसआई हमारा 120 और ये बराबर कितना है 720, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होगा तो 500, प्रिंसिपल सॉरी 600, प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 600, यानी सही उत्तर जो है ऑप्शन डॉग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 93 के बाद में अगला क्वेश्चन 94 नंबर में कह रहा है यमन किसी वस्तु को 10% नुकसान में बेचा, यदि उसने 57 में ज्यादा बेचा होता तो 20% का लाभ होता। कहने का मतलब पहले उसे 10% का नुकसान हो रहा है
वही वाला, यानी कि यहाँ पे न लाभ न हानि के केस है। इधर में हमारा क्या है, हानि है, यानी नेगेटिव वाला पोजीशन आ रहा है। इधर में हमारा क्या है, नेगेटिव, और इधर में हमारा क्या है, पॉजिटिव, यानी लाभ वाला। इधर वाला हमारा लाभ वाला। अब बात कह रहा है कि पहले से 10% नुकसान हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे होगा 10% का क्या होगा, नुकसान होगा, और उसे 57 रुपए ज्यादा पे बेचते तो 20% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये 20%, यानी टोटल गैप कितना यहाँ से यहाँ तक 30%, और 30% ही है तो हमारा कितना है, 57 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 130%, मतलब 30% लाभ पे बेचेंगे, मतलब कितने पे वस्तु को बेच रहे होंगे, 130 में बेच रहे होंगे, यही तो मतलब है। 30% लाभ करने मतलब कि जो 100 वाला वस्तु था उसको हम बेच रहे हैं कितने में, 130 में। यानी यहां से हम देख रहे 30% का मतलब कितना, 57, तो 130 का मतलब कितना, 3 से काट देंगे सीधा, तो 3 से हमारा क्या होगा, 19, 3 से 19 या 57, और 0 से 0 ये खत्म होगा, यानी कि जो होगा इसके बराबर होगा वो हमारा होगा 19 इंटू 13। 19 इंटू 13 का मतलब 19 इंटू 13 करेंगे तो एक ही हमारा 9 या 27, लास्ट में एक ही है 243। यूनिट डिजिट 7 से केवल देख लेंगे तो एकमात्र किस में, ऑप्शन एप्पल में, तो ऑप्शन एप्पल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, 23.2/7 लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो 23 सते 161 और 2 163, 163/7, और ऐसे ऐसे कितने 15, 163/60 ये इंटू 15 गुना कर लेना यहाँ पे। यानी पहले तो होगा 1630, 10 से गुना किए, अब 5 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15, और 16 बचे 80, यानी 815, ये हो जाएगा हमारा 815। ठीक है, और इतने बटे में हमारा कितना है 7, यानी कि इसको पूरा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, 4 और 24, 24/45/7, 24/45/7, इसको भाग देंगे तो ये हमारा होगा 7 या 21, बचा रहेगा 3, और 7 चौका 28, फिर बचा रहेगा 6, और 7 9 63, और लास्ट में बचा रहेगा 2। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। फिर से वही वाला हम काम कर सकते हैं, यूनिट डिजिट में हमारा कितना दिखना चाहिए था, 5 दिखना चाहिए था। यहाँ से 9 से 63 2 करते हैं तो क्या आता है, इसमें 5 आता है, लेकिन यहाँ से करते हैं इन दोनों को, 9 से 63 और 3 66, यानी यूनिट डिजिट में क्या दिखता, 6 दिखता। यहाँ कर लेते 9 से 63 और 1 64, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 दिखता, 9 से 63 और 5 68, यूनिट डिजिट में कितना दिखता, 8। तो ये सब कुछ हो नहीं सकता था, ये 24/45 के लिए ऑप्शन हमारा कौन सा होता, कैट हो जाता। तो पूरा हम यह जो सोल्व कर रहे हैं ये ना करके हम ऑप्शन पे ही काम करेंगे और आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 के बाद आगे में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 96 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है, कौन सही है इनमें। आप पहला ऑप्शन एप्पल को देखिएगा तो वो तो सरासर गलत है। कैसे, इससे 6 से 2 बार में काट देते हैं, है ना, बेस को हमने काट दिया तो 6 दूना 12, आप क्रॉस लेके चले जाए तो ये हमारा क्या होगा 58, और ये हमारा 53, तो 58 बराबर कभी 53 होगा नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। इस वाले में भी वही किया, तो 6 दूना 12, ये फिर हमारा 29 दूना 58, और 58 क्या 43 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। अब यहाँ पे 6 दूना 12, ये भी हम कर सकते हैं, तो 29 दूना 58, 58 क्या हमारा छोटा होगा 43 से, नहीं, ये नहीं, तो अपने आप हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कैट हो जाएगा। बाकी आपको करने का मन है तो सोल्व करके कर सकते हैं। चलिए 96 के बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 97, 97 में कह रहा है 0.9 का वर्गमूल। बड़े लोग इसमें भूल करके, जो लोग नए होंगे पता मार दिए होंगे बी, कभी नहीं होगा, भूल में नहीं रहना। ऐसा निकालना है आपको, 0.9 का वर्गमूल निकालना है, ये कह रहा है 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करिए, 0.9 के वर्गमूल के लिए आप इसमें इसमें भाग दे दीजिए, इसमें एक जीरो बैठाइए, और ये जीरो बैठाएंगे तो टोटल पॉइंट में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी ये तो हमारा हो गया कि ऊपर में अब 90 का निकालना, और नीचे में हमारा क्या 10। क्लियर है ना, जीरो बैठा है, पॉइंट बैठा है, तो पॉइंट हटा के में नीचे में क्या आ गया 100 आ गया, 90 बटा। अब 90 का निकाल दीजिए, तो 90 का वर्गमूल निकालिएगा तो 90 का वर्गमूल कर पाइएगा, तो 90 का इस तरीके से हम कर लेते हैं, है ना। 90 का वर्गमूल निकालेंगे तो पहले 9 बार में लगाएंगे, तो 9 9 81, बचा हमारा 900, ये 9 9 18। अब लगेगा 4 बार में, तो 4 बार में हम लगा दे रहे हैं, यहाँ 9 हमारा। अगला 4 बार में लगेगा तो 4 चौका 16, और 18 चौक 72, और 1 73। 4 चौका 16 हमने लगाया कितने बार में, हमने लगाया 4 बार में।
तो 4 चौका 16, 8 चौका 72, 73, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, और 8 में 7 गया 1, 164। अब इसके बाद फिर से हम क्या लेके आएंगे, डबल जीरो लेके आएंगे, और 4 4 8, 8, 188। अब इसमें कितने बार में लगेगा, इसमें आप 9 बार में लगा सकते हैं क्या, नहीं 8 बार में लगा सकते हैं, तो इसमें 8 बार में लगाएंगे तो आप पाएंगे 8 बार में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 64 के 4, 8 64, और 64 और 6 70 के 7 हाथ में 7, 70 के जीरो, सॉरी 70 का जीरो हाथ में 7 में होगा, ये जो हमारा कैरी होगा वो 7 होगा, फिर 8 64 और 7 71, और फिर से 7 और 8 का 8 7 15, यानी कि हमारा पहले 9 से लगाया था, फिर कितना लगाया था 4, फिर कितना 8, यानी 9.48 हमें कहाँ पे दिख रहा है, अब मतलब ये 9.48 क्यों लिख रहा है, पॉइंट यहाँ पे कहाँ है, यह हमारा होगा 948, ऐसा कुछ ना। अच्छा, हमने ये 90 के बाद में तो खुद से जीरो लिया है, 90 के बाद में हमने खुद से जीरो लिया है, तो पॉइंट बैठा के हमें जीरो लेना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे 9.48, 9.48 होगा, क्योंकि हमें 90 तक था, हमने अपना मन से जीरो लेके आया, तो पॉइंट करके हमने कैरी लेके आए, जीरो लेके आए थे, तो ये हमारा हो गया, यानी कि इतने के बराबर हमारा हो जाएगा 9.48 बटा में 10। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0.948, और 0.498, तो यही हमारा ऑप्शन दिख रहा है, 4 6 पे तो काम हो नहीं पाएगा, यानी हमारा जो सही है वो ऑप्शन हो जाएगा कैट। भूल के भी हम ऑप्शन बॉल नहीं करना है इसका, वो हमारा 0. अगर 09 होता, 0.09 होता, तब इसका वर्गमूल कितना होता 0.3। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद बढ़ेंगे 98। 98 में कह रहा 3000 की राशि 7.1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया, तो दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या है, यानी 2 वर्षों बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए था, 2 वर्षों बाद हमें चाहिए था अमाउंट। रेट हमारा कितना दिया 7.1/2, तो इससे 7.1/2 को काम करेंगे, 7 दूनी 14, 1 15/200, 15/200, ठीक है, 15/200 रुपया था, क्लियर है, 15/200 रुपया था। तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं, पर बेसिक तरीके से देखिए क्या करेंगे, 5 दिया 15, 5 से कितने बार में 40 बार में, यानी 40 रुपये बढ़ के कितना होगा 43 पहले साल में, फिर अगले बार में 40 बढ़ के कितना होगा 43, तो ये चर्चों का ये हमारा 1600 होगा, और ये 43 से कर लेंगे तो कितना होगा 1889 होगा क्या, 43 कर लिए, तो 3 तिया 9, और चरतिया 12, चरतिया 12 दूना 24, ये 4, 2 4 चौका 16 2 18, यानी 1849, ठीक है, यानी यहाँ से अब आपको क्या करना है, सोल्व क्या करना है, जो हमारा 30,000 है, ये हमारा 30,000 है, वो कितना है 30,000 है, तो हमारा 1600, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना धन कितना हो जाएगा, तो ये 1849 क्या होगा, तो यहाँ से एक मेथड से इस तरीके से हम आसानी से ये मेथड से हम यहाँ पे कर लेंगे, ये आपको आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है यहाँ से कर लीजिएगा, तो ये आपको इस अमाउंट जो है धन बनेगा वो निकल जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो काम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है वो हमारा रेट क्या है 15/200, ये 15 हमारा 200 है, तो हम अपने आप से धन मान लेंगे 200, हम धन मान लेते हैं 200 रुपया मान लेते हैं, तो 200 रुपये का पहले साल में जो गेन होगा वो इसका कितना होगा, आप देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ट्री मेथड से 1 और 1 लिखते हैं, क्लियर है, तो हमारा 200 से पहले साल में जो गेन होगा वो इसका होगा 200 का 2 मतलब 15/200, है ना, 15/200, या 200 से थोड़ा सा और बड़ा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 जीरो और हमने इसमें कर दिया, ऐसा कुछ, ठीक है, 4 जीरो कर लेते, अब 200 से यहाँ से कर लेंगे, तो 200 से तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 100, और 100 यानी हमारा पहले बार में जो पहला वाला बचेगा, ये पहला जो फर्स्ट टर्म बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 1500, और ये वाला भी हमारा क्या होगा 1500, ठीक है। अब इस पे फिर हम 15/200 से लगाएंगे, इस वाले पे 1500 पे, इस 1500 पे हम लगाएंगे क्या 15/200 से तो 1500 गुने 15/200, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो हमारा खत्म हो गया, और 15 है 225, 225 बटा में कितना हो गया 225 बटा में 2, यानी इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5 5 25, या ये भाग देते थे 2 से, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2,
और 2 दूना 4 और 0.5 यानी कि 112.5, यानी यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 112.5। ये 1500 1500 यानी कितना हो गया 3000, 3000 यानी कि 3112.5। ये टोटल हमारा ब्याज तब प्राप्त होता, ये हमारा मतलब ब्याज प्राप्त होता, ये जो धन हमारा ब्याज प्राप्त तब होता जब हमें धन कितना होता, धन हमारा 2000 होता 20,000 होता, लेकिन धन कितना है 3000। तो ये हमारा तब तो ये है जब ये 2 है, तो 3 होगा तो कितना होगा, तो यहाँ से करके फिर से हमें भाग दे के निकाल लेना होगा। ठीक है, और फिर हमें इसे 30,000 में जोड़ देंगे, जो आएगा उसको 30,000 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ठीक ही पीछे वाला ही लग रहा था, 40 से 43, 40 से 43, 40 से 43 करके निकाल लेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट वाले पे। 99 में यदि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। अंतर्वृत्त का तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया 462। आपको बेसिक जो बताया गया ध्यान रखने वाली बात है। और अगर मेरा 7 होता है तो 2 पाई आर कितना होता है, 2 पाई आर हो जाता है 44। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है 154। ये बेस याद रखना है। अब अगर आपको ये 14 हो जाता है तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा 88 हो जाता है। और ये कितना हो जाता है इसके, ये देखिए आपको 2 गुना बढ़ा तो ये परिमाप है वो भी 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन ये कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। और इसका 4 गुना कहने का मतलब ये हमारा 616। उसी तरीके से अगर ये मेरा 21 होता है तो ये कितना होगा 132, 3 गुना बढ़ेगा 27 तो ये 3 गुना बढ़ेगा 132। और ये कितना बढ़ेगा तो ये 9 गुना बढ़ेगा यानी कि 1386। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, वो हमारा बढ़ रहा है 462, यानी ये कितना गुना है, 462 है वो कितना गुना, 3 गुना। 462 है सो 3 गुना, यानी कि जो हमारा रेडियस होगा वो कितना गुना बढ़ा होगा, 7√3। रेडियस क्या रहा होगा, 7√3, यानी सरकम रेडियस। अब आप आईसीएमएस से भी जानते हैं, आईसीएमएस से क्या होता है हमारा 1 2 3 2√3, 1 2 3 2√3, यानी इन सेंटर है आई है तो हमारा कितना है 7√3, यानी कि जो साइड होगा वो एक साइड हो जाएगा, वो कितना होगा 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, यानी एक जो साइड होगा वो कितने का होगा 42 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज होगा उसका साइड कितने का होगा 42 होगा। हमें चाहिए परिमाप, तो समबाहु है तो 42 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी क्या कर लेंगे हम 126, यानी इसका जो हमारा परिमाप होगा 126 होगा। ये वाला अगर ध्यान रहता है तो आप काफी आसान तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना होगा, यहां से आपको करना होगा कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया है 462। अब यहां से सोल्व करिएगा तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपको 7√3, आर का वैल्यू आ जाएगा 7√3। अब आर का वैल्यू 7√3 आया, यानी फिर से वहीं पे जाइए ICMS पे जाइए कि 1 2 3 ये हमारा 2√3, 1 2 3 2√3, यानी कि आई इन ये इन सेंटर है तो कितना है ये 7√3, तो साइड कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 या 42, साइड हमारा जो है भुजा हो जाएगा 42। तो परिमाप कितना, पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे तो 42 इंटू 3 मतलब 126। ये याद रखते तो कई सारे क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 99 के बाद 100 नंबर, 100 नंबर में दिया गया क्रमश में 20वां पद चाहिए। 20वां पद में देखिए तो इसमें हमारा क्या क्या चीज है, ये हमारा ए है। ठीक है, ए बराबर हमारा -50 हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो कितना यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे +3 बढ़ रहा है ना, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है देख रहे हैं, तो हमारा डी कितना कॉमन डिफरेंस हो गया 3 हो गया। और हमें चाहिए एन, एन मतलब वो चाहिए कौन सा टर्म 20वां टर्म चाहिए। तो इसके लिए टी एन टर्म जो हम लिखते हैं, टी एन टर्म बराबर क्या होता है हमारा a + n-1 इंटू डी होता है। तो a हमारा पहला टर्म कौन सा है -50 प्लस n-1 यानी 20 में से 1 गया कितना 19, और d का मतलब कितना 3, तो 19 तिया 57, यानी कि -50 और प्लस में 57, यानी कितना हो जाएगा 7। यानी जो 20वां टर्म होगा टी 20वां, टी एन टर्म नहीं चाहिए था बल्कि हमके, हाँ टी एन टर्म होता तो वो लिखते, लेकिन टी 20वां हम लिखे तो सीधा लिख देंगे ये, यानी टी 20वां जो हमारा 20वां टर्म है वो कौन सा है 7 है, टी 20वां जो है वो 7 है। क्लियर हो गया। 100 के बाद में अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
इस वाले में इसको फोल्ड करना, पारदर्शी है, एक दूसरे को फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप करेंगे तो देखिएगा क्या पाइएगा, ओवरलैप करेंगे तो ये वाला इस वाले फोल्ड करके इधर में आएंगे तो ये वाला इधर पे आ जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा, यानी जो हमारा बनेगा वो ये डॉग बनेगा 4 वाला। 4 हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बॉल में, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 116 के बाद में अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है केम बार तो। देखिए कई लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, सही से लिख के आपको बताते हैं। इसमें क्या लिखा है, केम बार तो, और इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब है ही इज क्लेवर। बेसिक टाइम में पहले शुरुआती समय में ऐसे लिखना, लेकिन बाद के समय में सीधा आपको कट कर लेना, वहां से हो जाएगा। आगे हमारा क्या कह रहा है, बार लैप टैप। बार लैप टैप में क्या लिखा है, क्लेवर एंड रीच, क्लेवर एंड रीच। और हमारा क्या लिखा है, जेल टू लैप, जेल तो लैप। इसके लिए हमारा क्या लिखा है, इसके लिए लिखा है सी इज रीच, सी इज रीच। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था सी के लिए, हमें चाहिए था सी के लिए। आप देखिए इसमें ही इज क्लेवर, कहीं पे सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसमें से केम बार तो में से भी कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। तो केम बार तो में नहीं होगा तो केम खत्म हो गया, तो भी खत्म हो गया। अब ये दोनों हमारे बचे हुए थे। अब इसमें भी देखिए, इस वाले में भी कहीं सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपको सी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसने क्या ले लिया है, लैप ले लिया है, तो लैप क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसी वाले का तो लैप है, और इसमें तो सी कहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यानी एकमात्र ऑप्शन जो हमारा बचा वो कौन सा बचा, कैट बचा। इस तरीके से कर लेंगे, है ना, खोज खोज के। बाकी दूसरा तरीका क्या था, क्लेवर क्लेवर दोनों में मिल रहा है, क्लेवर क्लेवर हमारा यहाँ दोनों मिल रहा है, और दोनों में कोडिंग क्या मिल रहा है, तो दोनों में कोडिंग की बात करेंगे तो कोडिंग हमारा इस दोनों में मिल क्या पा रहा है, मिल पा रहा है, कोडिंग बार मिल रहा है। यानी बार हमारा किसके लिए होगा, बार हो जाएगा क्लेवर के लिए, बार हो जाएगा क्लेवर के लिए। अब इन दोनों में पहला और तीसरा में ईज मिल रहा है, इन दोनों में ईज मिल रहा है और ईज मिल रहा है, तो इन दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो ईज के लिए क्या आ जाएगा, ईज के लिए जो आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में हम क्या बात करते हैं, इन मतलब दूसरा और तीसरा में, तो दूसरा और तीसरा में हमें क्या मिल रहा था, ये दूसरा और तीसरा में बात करते तो लैप मिल रहा था, है ना, दूसरा और तीसरा में क्या मिल रहा था, लैप। और लैप किसके लिए हो जाएगा, तो ये रीच के लिए हो जाएगा, लैप हो जाएगा रीच के लिए। तो बचा हमारा कौन था, जेल, यानी जेल किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 117 के बाद में अब इसमें हमें पूछा है कि कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले तो इतना होता, केवल इतना होता, अगर, है ना, ये रहता तो हम कितना बोलते, इसमें 3 बोलते, इतने में तो सबको क्लियर है 3 होगा। लेकिन एक लाइन ये और हो गया, एक लाइन ये और हो गया, तो 2 और बढ़ेगा, केवल 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2, क्योंकि जो ये वाला हम पहले से ऑलरेडी ऊपर वाला, ये बाहर वाला हमने काउंट कर लिया है, इसीलिए ये लाइन होने के बावजूद हम इसमें कितना लेंगे, 2 लेंगे। कैसे कर रहे हैं, ये हम ये 1 और ये 2, यानी 2 ही ट्रेंगल, इन दोनों को जोड़ के हम 3 लिखते, लेकिन चूंकि हम ये वाला ट्रेंगल बाहर वाला, ये बड़ा वाला ट्रेंगल को हमने काउंट कर लिया है, इसीलिए इसमें भी 2 ही ट्रेंगल जोड़ेंगे। यानी इस वाले पूरे फिगर में हमारे कितने ट्रेंगल बन गए, यहां से हमारा आ गया 5 ट्रेंगल, ठीक है। ये इधर वाला हो गया। अब बात करते हैं इधर में, है ना, इस वाले ट्रेंगल के यहाँ, ठीक है। ये हमारा था, तो इसमें भी कितना होगा, पहले तो 3 होगा, यहाँ भी हमारा पहले कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक लाइन ये वाला ड्रा हो गया, तो इसमें भी कितने दो बन, ये वाला 1 और ये 1 2, यानी यहाँ पे भी 2 बन गए। यानी कि यहाँ से हमारा पहले तो पहले स्टेप में 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए। इसके बाद 10 होने के बाद 10 होने के बाद आप देखिएगा, 10 होने के बाद ये वाला, है ना, तो इस वाले में हमारा एक ये मतलब इतना, और एक पूरा वाला यानी यहाँ पे हमारा कितना हो गया, इस वाले में हमारा 2 ट्रेंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा
दो ट्रेंगल हो गया, ये एक छोटा और ये एक बड़ा, तो दो ट्रेंगल यहाँ पे 10 2 12, 12 दो ट्रेंगल हो गया। अब इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में बात करिएगा तो यहाँ पे भी दो ट्रेंगल दिखेगा, कौन सा? एक जो ट्रेंगल हमारा होगा ये 12 हो गया। अब और ट्रेंगल हमारा जो आएगा वो ट्रेंगल की बात करेंगे तो वो ट्रेंगल हमारा हो जाएगा वो ये यहाँ से दो ट्रेंगल हमने ले लिया। अब हाँ, अब ये ट्रेंगल इसकी बात कर लीजिए, ये ट्रेंगल तो हमने लिया नहीं है, तो ये ट्रेंगल यहाँ है, ये ट्रेंगल हो गया हमारा। तो इसमें 12 एक 13 ट्रेंगल, और एक और जो ट्रेंगल हो जाएगा हमारा, एक और ट्रेंगल की बात करेंगे तो एक और ट्रेंगल जो हमारा बनेगा वो कहाँ से बन पाएगा? एक कई छूट रहा है, 10 2 12 एक 13, एक जो ट्रेंगल है कोई तो एक साथ छूटा हुआ है ट्रेंगल, ये है ना, ये छूटा हुआ है, इसको तो हमने लिया ही नहीं, एक ट्रेंगल यहाँ से और बन गया, यानी टोटल कितने? 14 ट्रेंगल, 14 ट्रेंगल इसमें आएंगे। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 118 के बाद 119 थोड़ा सा टेढ़ा क्रॉप हुआ है। कह रहा था तापमापी, तापमापी का यूज किसके लिए करते हैं? टेम्परेचर मापने के लिए। तापमापी का यूज टेम्परेचर मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। तो जो चांद होता है, प्रोटेक्टर, जो पहले ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, उसका योग किसके लिए करते थे? कोण मापने के लिए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए पल। आगे बढ़ेंगे 119 के बाद 120 में। 120 में कह रहा था कौन से दो चिन्हों को बदलेंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आप इसमें प्रयोग करके हिट एंड ट्रायल मेथड से देखिएगा, 3 और 7 को बदलेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 3 × 10 भागा 6 प्लस 7 माइनस 2 कर लीजिए। इसमें यहाँ पे कर लीजिएगा तो 10/6 गुने में क्या है हमारा 3, यानी कि 10 या 30/6 यानी 5, 5 प्लस 7 माइनस 3 यानी 7 5 12, सॉरी 2 है, 7 5 12 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 10, तो संतुलित हो जाएगा, यानी सही उत्तर हमारा कौन है? ऑप्शन डॉग है। इसके बाद 120 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 121। 120 के बाद में 121 नंबर एक आपको दर्शाना है। क्या कह रहा है? घुमाए जाते हैं तो 5 ऊपरी फलक पे तो नीचे क्या? अगर 5 होगा तो 1 और 2 तो हो नहीं सकता है, तो 2 खत्म हो गया। यहाँ 5 होगा और 3 और 6 हो नहीं सकता है, तो 3 और 6 भी खत्म, यानी आंसर कौन सा? डॉग है ना, क्योंकि 5 दिख रहा है तो 1 और 2 तो इसके पीछे में है नहीं भाई, तो 2 तो खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ 5 दिख रहा है तो 3 और 6 इसके तो पीछे में है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया, आंसर कौन सा? 4 हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन से। दूसरा तरीका भी आपको पता है, क्या करते हैं हम? क्लॉकवाइज में जाते हैं और फिर कर लेते हैं, वो आपको पता है। चलिए 121 के बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं 122 में। 122 में हमारा उभयचर बंदर और मेढक। उभयचर कौन है? बंदर है क्या? नहीं, ये हमारा, यानी कि आप अगर फ्रॉग को बात करेंगे तो फ्रॉग हमारा क्या होता है? एम्फीबियंस होता है। और मंकी कहाँ पे होगा? बाहर में होगा, यानी हमारा इस वाले का कौन सा दिख रहा है? ये हमारा जो दिख रहा है ये ऑप्शन बॉल दिख रहा है, यानी आंसर इसके लिए हमारा 122 के लिए आंसर जो हो जाएगा बॉल हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 122 के बाद क्वेश्चन नंबर 123। 123 में हमारा के बराबर 16, रो बराबर 25 और नेक बराबर के बराबर 16। ऐसे के हमारा कितना होता है? के होता है 11 पे, के हमारा 11 पे होता है, और उसका उल्टे क्रम से, के को जब उल्टे क्रम से लिखेंगे तो कितना? 16 होगा। ऐसे नॉर्मल क्रम में होगा कितना? 11, लेकिन जब उल्टा से लिखेंगे तो ये क्या हो गया? 16। इसमें भी रो में भी वही काम किया है। रो के लिए आर की बात करेंगे तो 18 पे होता है, लेकिन उल्टा लिखेंगे तो कितना पे? 9 पे। ओ हमारा होता कितना पे? 15 पे, लेकिन वापस उल्टा से लिखेंगे तो कितना पे लिखेंगे? 12 पे लिखेंगे, है ना। और ये डब्लू कितने पे? 23 पे होता है, उल्टे से क्रम से लिखेंगे तो 4 पे। तो 12 9 21 और 4 25, तो ये जोड़ के आपको लिखा है 25। अब आपको लिखना क्या है? नेक के लिए तो एन हमारा होता कितना पे? एन हमारा 14 पे, उल्टे क्रम से लिखेंगे तो ये हमारा होगा 13 पे। और ई होता कितने पे है? 5 पे, उल्टे क्रम से लिखेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे 22 लिखेंगे। और सी होता कितना? 3, उल्टे क्रम से लिखेंगे तो 24। और के लिए तो हम 16 लिखेंगे। 24 और 16 कितना हो गया हमारा? 40। और 40 और ये 22, 62, 62 और 13 75, यानी ऑप्शन कौन सा? डॉग। 75 यानी ऑप्शन डॉग। बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी नंबर का ये याद करना। कह रहा तस्वीर में मौजूद एक आदमी को इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा
वह मेरी माँ। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण क्या कह रहा है? लक्ष्मण ने कहा वह मेरी माँ, यानी कि लक्ष्मण की माँ, लक्ष्मण की माँ। वह मेरी माँ के पिता, वह मेरी माँ के पिता के इकलौता बेटा है। माँ के पिता के इकलौता बेटा, यानी कौन होगा? ये मामा जी होगा। तो लक्ष्मण का उस आदमी से क्या है? लक्ष्मण का, किसका? लक्ष्मण का उस आदमी से, ये व्यक्ति से लक्ष्मण कौन होगा? लक्ष्मण के बारे में पूछ रहा है, बात पूछ रहा है किसके? लक्ष्मण के बारे में। तो लक्ष्मण कौन है उस व्यक्ति से? तो उस व्यक्ति के बहन का बेटा है, इसकी बहन है ये, क्योंकि ये भाई है ना, इकलौता बेटा है तो भाई हो जाएगा, तो बहन का बेटा ये हो जाएगा। 124 का ऑप्शन कैट। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा पेनी का घर पश्चिम की ओर मुख में है। पेनी के घर की बात करेंगे तो ये पश्चिम मुखी है, यानी पेनी का जो हाउस है, पेनी के हाउस है वो क्या हमारा, इसके घर का जो दरवाजा है वो पश्चिम मुखी है, इधर से है ना, पश्चिम फेस में खुला है। उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ में आ पाएंगे। आप एंट्री किए तो किचन हमारा इस साइड में है, किचन हमारा इस साइड में है। तो प्रवेश द्वार के संबंध में किचन किस दिशा में है? तो ये जो प्रवेश द्वार के से किधर में है? तो प्रवेश द्वार का हमारा दक्षिण में है, किचन हमारा प्रवेश द्वार के दक्षिण में हो गया। क्लियर? पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 125 के बाद। क्वेश्चन नंबर 126 में आप अगर इस वाले संख्या से इसमें भाग देते हैं, ये हमारा कितना है? 4704 को भाग देना आपको 336 में, जो भी वो भाग देंगे तो 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा। यह हमारा कितना है? 2590। 2590 को भाग देना है कितना से? यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि जो भी आ रहा होगा 4 से भाग, यहाँ पे अगर 4 से भाग देते हैं, यहाँ पे 4 से भाग देंगे या 4 से गुना कर लिए तो 8 चौका 32, ये 2 आएगा जी, यहाँ पे 0 है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, यही दोनों में से कोई होगा। लेकिन आप करेंगे तो 18 चौक 72 से कुछ ऐसा आएगा, गुना कर लीजिएगा आ जाएगा आंसर, यानी इसके भाग दीजिएगा टोटल, तो ये आपका शायद आएगा 14। अब 14 से इसको भाग देके देखिए क्या होगा। 14 इकाई 14 बचा 11, 14 इकाई 14 तो 11, फिर आगे बात करें 14 टोटल से, और फिर 14 बचे 70, यानी कि हमारा जो है ये ऑप्शन कैट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 के लिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 127 पे। 127 में क्या कह रहा है? कौन समूह का हिस्सा नहीं है? चारों में से समूह, देखते आप सारे हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट, केवल भावेल कौन है? यू। यू हमारा अलग होगा, यानी ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे कॉन्सोनेंट है और यू भावेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 के बाद 128 में एंड के लिए हमारा क्या है? एंड के लिए हमारा क्या होगा? देखिए इस वाले में सीप गिव्स वूल, 517 का मतलब क्या है? सीप गिव्स वूल। कहीं पे एंड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ना तो एंड के लिए 5 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 7 आएगा, यानी एंड के लिए हमारा 5 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है। अब 9 या और नहीं तो 3 में से कोई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लिखा है? उसके बाद 173 का मतलब सीप गिव्स मिल्क, 173 का मतलब सीप गिव्स मिल्क, और इसमें भी एंड नहीं है, यानी 3 का मतलब भी हमारा एंड नहीं होगा, यानी एंड केवल कौन हो सकता है? ए। बाकी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया उस तरीके से इसको एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं लिखना, बस मिला के कर लेना है, यानी इसके लिए हमारा आंसर एप्पल हो जाएगा 128 के। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में हमारा यहाँ पे W प्लस एक्स, W प्लस एक्स का मतलब क्या है? ए है तो बी का पति है, यानी W है सो किसका पति हो गया? एक्स का पति हो गया। W है तो एक्स का पति हो गया, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गया। अब आगे हमारा एक्स और स्टार वाई, एक्स स्टार वाई में यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्स है सो बी की माँ, एक्स है सो वाई की माँ, यहाँ एक्स है सो किसकी माँ? वाई की माँ। एक्स है सो माँ है किसकी? वाई की माँ है। और वाई बटा जेड का मतलब क्या है? वाई बटा जेड का मतलब वाई है तो जेड का पिता है, वाई है तो किसका पिता है? जेड का पिता है, वाई है तो जेड का पिता। तो हमें क्या चाहिए? तो डब्लू का जेड की माँ से, डब्लू का जेड की माँ से, जेड की ये पिता है तो इसकी माँ यहाँ पे होगी, तो डब्लू का जेड की माँ से डब्लू का जेड की माँ से, तो ये दिख रहे माँ है, ये क्या होगा? पिताजी होगा, तो इसका डब्लू कौन होगा? ससुर होगा, तो यहाँ पे हमारा ससुर हो जाएगा। डब्लू है सो इसकी माँ से इसका संबंध क्या? ससुर का संबंध होगा। क्लियर है?
दादाजी उसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 में बात करते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे बी है, बी से सी है, फिर ई और एफ है, यानी बीच में क्या होगा, डी रहा होगा, डी रहा होगा, तो सब में डी है ही। इसके बाद में देख रहे हैं आप क्यू, पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा, यानी सेकंड पे हमारा क्या होगा, एस। सेकंड पे एस केवल किस में दिख रहा है, सेकंड पे एस केवल ऑप्शन एप्पल में दिख रहा है, तो बस इसका आंसर हमारा एप्पल हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 130 के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 130 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, 131 में कह रहा है राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ये पश्चिम की ओर चल रहा है, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि चलेगा ये नीचे की ओर, ये बाईं ओर मुड़ा, और फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो ये फिर से स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगा, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि नीचे में आएगा, और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर डायरेक्शन में ये चल रहा होगा। तो कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा, तो एक बार यहाँ पे मुड़ा और एक बार यहाँ पे मुड़ा, यानी कि ये टोटल 2 बार दक्षिण की ओर मुड़ता है। अगले क्वेश्चन में 131 के बाद 132, क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको अल्फाबेट को सीधे ट्रांसफर करना है आपको किस में, डिजिट में, और वह क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा कितने पे है, ये हमारा 17 पे, ये हमारा कितने पे 12 पे, ये हमारा कितना पे होता है 8 पे, ये हमारा 5 पे, ये हमारा 3 पे, ये हमारा 12 पे, ये हमारा 4 पे। आप देख पाएंगे यहां से कितना जोड़ रहा है 2, यहां से कितना जोड़ा 3, यहां से कितना जोड़ा है 4, और यहां से कितना जोड़ा है 5। तो अगली बार में कितना जोड़ेगा, अगली बार में कितना जोड़ेगा 2 3 4 5, तो 6 जोड़ेगा, और 6 जोड़ेगा 17 6 23, 6 जोड़ेगा मतलब 17 6 23, और 23 का मतलब ऑप्शन एप्पल। बाकी आगे भी उसी क्रम में सजाया हुआ होगा। 132 के बाद 133, 133 में कह रहा तीनों किसी तरीके से संगत है, एक अन्य है। तो आप देखिए हमारा अनवीकरणीय है, जो कि प्रकृति में उपयोग के बाद खत्म हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे खत्म हो सकते हैं, अनवीकरणीय है, जबकि बायोगैस हमारा नवीकरणीय है। फिर से हम बायोगैस को अपने से खुद से उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बायोगैस इनमें अलग है। तो 133 का ऑप्शन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 134, स्थान के लिए हमारा लिखा हुआ 6 2 21 14, ये भी आसान है। जैसे ही आपको दिखा, जैसे ही आपको दिख रहा है कोडिंग, तो इसमें आपको इसको ट्रांसफर करिए, क्या लिखा हुआ है फन, और इसके लिखा है कितना 6 21 14, यानी एप का 6 यू कितना 21 और एन कितने पे 14 पे। लिखना किसके लिए है, फीट के लिए। तो एफ कितने पे, एफ हमारा 6 पे, एफ 6 पे, हाँ, ई कितने पे 5 पे, ई भी ई 5 पे, और टी कितना पे 20 पे, यानी ये हमारा हो जाएगा 6 5 5 20, 6 5 5 20, यानी ऑप्शन कौन सा, डॉग, यानी 134 का ऑप्शन हो जाएगा डॉग। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 135 में क्या है हमारा, कह रहा है एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता और कहता है, एक्स क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है, वह मेरी पत्नी, एक्स की पत्नी, ये पति है, इसकी पत्नी की बेटी का पति है, यानी कि इसका दामाद हो जाएगा। तो फोटोग्राफ में दिख रहा व्यक्ति एक्स का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, है ना। पत्नी का बेटी, यानी कि उसका बेटी, और उसका बेटी का पति, उसका क्या होगा, दामाद होगा, यानी ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 136, 136 में ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप कर लेंगे, सबसे हो भी गया होगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जो भी। क्वेश्चन अब बिजली, बिजली को क्या मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, यानी बैरोमीटर से मापते हैं, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एप्पल। क्वेश्चन नंबर बुक, और इसमें से पेन घटाया है, बुक में से पेन घटाया है तो 8 आया है। बुक के लिए आप क्या लिखिएगा, बी के लिए कितना 2, और पी के लिए, ओ के लिए 15 और 15, और के का मतलब 11, ठीक है। इसमें से घटा देना है पेन, पेन का मतलब पेन का मतलब अगर पी के लिए लिख रहे हो तो पी के लिए आप लिखिए यहाँ पे 16 और 5 और 14, 14 5
ठीक है। 14 5 19 और 16, 19 और 16 हो जाएगा, 16 14 कितना, 16 14 30 और 5 35, यानी ये हमारा हो गया 35। ये हमारा कितना, 15 दूना 30 और 30 और 13, 30 और 13 में से 43, यानी ये हमारा 43 में से 35 घटाया मैंने, कितना आया, 8 आया। 43 में से 35 घटा दे रहा है, कितना आ रहा, 8। यानी जो संख्या दोनों लेटर दिया गया उसके लेटर को डिजिट लिखना है, डिजिट को योग करना है और आपस में क्या कर देना, घटा देना है। यानी इसी तरीके से पेन के लिए हमारा तो लिखा सीधा हमने, देख रहे पेन के लिए हमने क्या लिखा, 35, तो फिर से पेन के लिए लिखने का अलग से जरूरत नहीं है। 35 35 माइनस एन आई बी, एन कितने पे 14 और आई कितना पे 9, तो 14 9 23 और 23 और 2 25, यानी 35 में से 25 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 10। यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल। चलिए इसके बाद 138 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 139। 139 में कह रहा है कि एक अक्षर अनुपस्थित है, अनुपस्थित है तो हमारा क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, एन कितने पे 14 पे, एल कितना 12, ये 10 ये 8, तो अगला कौन 6, है ना, ये 10 8 तो 6, 6 का मतलब यानी हमारा हो जाएगा एफ, 6 का मतलब डी यानी एफ। पढ़ेंगे 139 के बाद अगला क्वेश्चन 140। 140 में कह रहा है सभी पत्ते पेड़ है, 140 में हमारा सभी पत्ते पेड़ है, सभी पत्ते पेड़ है, ये हमारा पत्ते अंदर होंगे, सभी पत्ते क्या है, पेड़ है, तो पेड़ हमारा बाहर होगा। और फिर क्या कर रहा था, सभी चावल भी पेड़ है, तो चावल भी इसी के अंदर में होगा, चावल ये हो गया। और कुछ चावल गेहूं है, कुछ चावल गेहूं है, तो कुछ चावल गेहूं का ऐसा कुछ बनेगा, या हो सकता है ये इसके बाहर में भी हो जाएगा, ये हमारा गेहूं, कुछ चावल हमारा क्या हो गया, गेहूं हो गया। अब रिलेशन कह रहा है कुछ पत्ते चावल हैं, चावल का पत्ते से कहीं पे कुछ बात लिखा ही नहीं है, तो अपने से हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कहेंगे। कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते बिल्कुल है, तो ये हमारा दूसरा सही। और कुछ पेड़ गेहूं है, कुछ पेड़, इसमें ये वाला एरिया तो आएगा ही, तो कुछ पेड़ गेहूं भी हमारा होगा, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी निष्कर्ष हमारे 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका फॉल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे 140 के बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है 5 के विपरीत, फिर से वही कह रहा है 5 के विपरीत चाहिए, तो 5 के विपरीत यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 है, तो 2 और 3 तो हो नहीं सकता है, तो 3 हमें खत्म कर दिया। 5 दिख रहा है तो 1 और 6 होगा नहीं, तो यहाँ पे 6 हो गया, 1 खत्म हो गया, फिर से आंसर हमारा कौन सा आ गया, 4 ही आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे 141 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 142। 142 में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, वो छात्र जो क्या है, संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं है यानी इस वाले पूरे बॉक्स से हमारा बाहर, इस पूरे बॉक्स से बाहर, इस पूरे बॉक्स से बाहर या तो पी होगा, नहीं तो क्यू होगा, नहीं तो यू होगा, लेकिन वो छात्र भी होना चाहिए और संगीतकार भी होना चाहिए, यानी केवल कौन, क्यू, क्यू का मतलब आंसर डॉग। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 142 के बाद 143 नंबर। 143 नंबर में कह रहा है कि कहाँ पे दिख रहा है, ये जो है वो कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको दिखना कहाँ पे चाहिए, इस वाले फिगर में दिख जाना चाहिए। कैसे, तो ये फिगर वाले में हमारा यही तो है, ठीक है, यही दिख रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, 4 यानी ऑप्शन बॉल। 143 के बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे 144। 144 में भरना, ये आसान सा दिख दिया आपको, क्या करिए, बी का 3 बार रिपीटेशन करिए, फिर ए बी बी और फिर यहाँ पे ए डालिए, यानी जो सही बनेगा बी 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 ट्रिपल बी और ए, ट्रिपल बी और ए, यानी 144 का ऑप्शन एप्पल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे 144 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 145। 145 में कह रहा है कि कौन आ सकता है, यहाँ पे कितना, 2 गुना किया और प्लस में 2 किया है, यही किया है, आगे भी देख रहे हैं तो गुना 2 और प्लस में 2, यानी कि यहाँ पे 2 गुना करेंगे और प्लस में 2 करेंगे, यानी 35 दूना 700 और प्लस में 2 यानी 702, 702 यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल, 702 यानी ऑप्शन एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन 145 हो गए। 145 के बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे 146। 146 में आपको भिन्न कौन है, 146 में ऑप्शन आपको डॉग होगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये इसमें चिपका दिया तो क्या नहीं होगा, इससे कोई वैसा मतलब नहीं है। आप देखिए दोनों सेम फिगर, दोनों सर्कल ही है, दोनों सर्कल ही है, इसलिए हमारा ये डी अलग है और डी अलग है, तो आंसर कौन सा होगा, बॉल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। 146 के बाद क्वेश्चन नंबर 147 में आता है। 147 में कह रहा है
कि 5 में से 4 एक तरीके का एक अलग है। कैसे, कौन अलग है? तो आप देखिए ई हमारा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ई हमारा क्या, भावेल, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी हमारे इस वाले में आंसर का आंसर हो जाएगा फॉल हो जाएगा। 147 के बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे 148। 148 में कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 है? जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या क्या होनी चाहिए? 2। तो जीरो उनके तुरंत बाद 2, जीरो उनके तुरंत बाद 2, जीरो उनके तुरंत बाद 2। यहाँ पे जीरो के बाद में 7 है तो ये नहीं कंसीडर करेंगे, यानी कितने हो गए? 3 हो गए। यानी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा फॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 149 में देखेंगे, इसके व्यंजक के मान पूछ रहा है। व्यंजक के मान निकाल लीजिए पेशेंटली। पहले आपको यहाँ पे ये हमारा 2 प्लस 2 गुने 2 माइनस, ये 3 में से 3 भाग देंगे क्या बचेगा? 1, और 1 गुने 3 माइनस 4 गुने 4 में 4 से भाग देंगे 1, तो ये हो गया। अब यहाँ से होगा हमारा 2 प्लस 2 दूना 4 माइनस 3, और माइनस में क्या होगा? 4, यानी 4 3 7, 7 6 में से मैं घटा 7 घटा, यानी कितना होगा? -1 होगा। यानी 149 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन एपल आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा था जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब हमें क्या, जल प्रतिबिंब मतलब नीचे मिरर है, यहाँ पे मिरर है, इसका प्रतिबिंब देखना है। तो ई तो हमारा ऐसे ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, और ये भी हमारा गलत हो गया, ये होगा और ये होगा। दूसरी चीज पी हमारा जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, पी नीचे की ओर जल प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमारा गलत। यानी ऑप्शन कौन सा? एप्पल हमारा सही हो जाएगा। तो 150 वाले का हमारा आंसर एप्पल होगा। इस तरह से आपका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन खत्म होगा। बाकी आपको जीएस के लिए सॉल्यूशन कल सुबह में क्लास में ऑफलाइन मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।